भाई साहब, अगर आपको लगता था कि एपिसोड 5 और 6 का क्लिफ हैंगर बवाल था, तो बॉस एपिसोड 7 और 8 ने तो पूरी कहानी ही पलटा कर रख दी है। जिस किस का हम सब इतना वेट कर रहे थे, क्या वो हुई? और पैलेस की पॉलिटिक्स ने हमारे इस नई मोहब्बत के बीच कौन सा नया कंडा बोया है? आज की वीडियो में हम माय रॉयल नेमेसिस के एपिसोड 7 और 8 को एकदम डिटेल में डिकोड करेंगे। एक एक ट्विस्ट, एक एक इमोशनल ब्रेकडाउन और वो होश उड़ा देने वाला नया साजिश, सब पर बात करेंगे। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, वीडियो को लाइक भी कर लो। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 7, कन्फेशन एंड शैडोज, द इंटरप्टेड किस एंड ऑकवर्ड मॉर्निंग। एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहां हमारी सांसें थम गई थी। गार्डन में प्रिंस और फीमेल लीड एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, आंखें बंद हैं, और जैसे ही उनके लिप्स टच होने वाले होते हैं, अचानक पीछे से एक रॉयल गार्ड की आवाज़ आती है, योर हाइनेस, किंग ने आपको तुरंत बुलाया है। फेस पेल करते हुए क्लासिक के ड्रामा कॉक ब्लॉक दोस्तों दोनों झटके से पीछे हट जाते हैं। दोनों के चेहरे लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। फीमेल लीड वहीं से भाग खड़ी होती है, और प्रिंस गुस्से में गार्ड को ऐसे घूरता है जैसे उसकी नौकरी अभी चली जाएगी। अगले दिन पूरे पैलेस में ऑकवर्डनेस फैली हुई है। दोनों जब भी कॉरिडोर्स में एक दूसरे को देखते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। हमारा खड़ूस प्रिंस अब खड़ूस नहीं रहा, वो लाइब्रेरी में बैठ कर याद कर रहा है कि उसने गुस्से में क्या क्या कन्फेस कर दिया था। द हर्ट टू हर्ट कन्फेशन। लेकिन प्रिंस इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो रात को फीमेल लीड को उसी पुरानी लाइब्रेरी में अकेले ढूंढता है जहां उनकी पहली लड़ाई हुई थी। वो उस कॉर्नर करता है और इस बार बहुत ही मैच्योर और सॉफ्ट टोन में बोलता है। द डायलॉग। मैं उस रात गुस्से में था, पर जो मैंने कहा वो सच था। मुझे नहीं पता कब मेरी दुश्मन मेरी आदत बन गई और कब वो आदत मेरी मोहब्बत बन गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फीमेल लीड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि वो एक आम लड़की है और प्रिंस एक रॉयल हार है। उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पुअर कोर्ट उनके खिलाफ हो जाएगा। पर प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे पूरे कोर्ट से कोई मतलब नहीं, बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। और फाइनली दोस्तों, बिना किसी इंटरप्शन के उनकी एक सुपर एस्थेटिक और ब्यूटीफुल फर्स्ट किस होती है। क्लाउड अराइव्स।
लेकिन उनकी खुशी बहुत शॉर्ट लाइव्ड होती है। इवन हाई मिनिस्टर, जो सेकंड फीमेल लीड का बाप है, को उनके इस सीक्रेट अफेयर का पता चल जाता है। वो किंग के कान भरना शुरू करता है कि फीमेल लीड एक जासूस है। वो प्रिंस को मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो थ्रोन पर ना बैठ सके। किंग गुस्से में आकर एक ऐसा ऑर्डर पास करता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। एपिसोड 8, द प्राइस ऑफ द क्राउन, मोहब्बत की कीमत। द रॉयल डिक्री, ज़बरदस्ती की शादी। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक बवाल अनाउंसमेंट से। कोर्ट में सबके सामने किंग डिक्लेयर करता है कि किंग की शादी सेकंड फीमेल लीड से गई है। ये सुनते ही प्रिंस का पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो कोर्ट में होकर ओपन रिबेलियन कर देता है, मैं ये शादी नहीं करूँगा। लेकिन किंग उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने माना किया तो फीमेल लीड को चोरी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दे दी जाएगी। हमारी फीमेल लीड वहाँ खड़ी खड़ी सब सुन रही होती है। उसने दिल टूट जाता है, पर वो समझ जाती है कि प्रिंस की जान और उसकी रॉयल पोजीशन बचाने के लिए उसे पीछे हटना ही होगा। हार्ट ब्रेकिंग ब्रेकअप। यहाँ आता है इस पूरे ड्रामे का सबसे रोने वाला सीन। फीमेल लीड सीक्रेटली प्रिंस से मिलती है और एक बहुत ही पत्थर दिल बनकर झूठ बोलती है। वो प्रिंस से कहती है, मैंने जो भी किया वो सिर्फ पावर के लिए किया था। मुझे लगा था आपका दिल जीत कर मैं पैलेस में राज करूंगी, पर अब जब आपकी पोजीशन ही खतरे में है तो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंस को यकीन नहीं होता। वो उसके शोल्डर्स पकड़कर झटकाता है, उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। पर फीमेल लीड अपना हाथ छोड़कर बिना पीछे देखे चली जाती है और पीछे बारिश में हमारा प्रिंस घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। बैकग्राउंड में सबसे सैड वाला ओएसटी बज रहा होता है। टिश्यू बॉक्स तैयार रख लो दोस्तों। ट्रेयल एंड द अल्टीमेट क्लिफहैंगर। एपिसोड के एंड में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, पर हमारी फीमेल लीड शांति से बैठने वालों में से नहीं है। वो अकेले ही उन विलन्स के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने निकल पड़ती है जिन्होंने एपिसोड 5 में उन पर अटैक किया था। वो मिनिस्टर के सीक्रेट रूम में घुसकर एक लेटर चुरा लेती है जिसमें गद्दारी का पूरा प्लान लिखा होता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है, पीछे से कोई सर पर वार कर देता है। वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अगला सीन दिखता है प्रिंस दूल्हे के कपड़ों में मंडप की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ फीमेल लीड को एक
अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांध कर रखा गया है और सामने वो इवल मिनिस्टर खड़ा है जो तलवार निकाल रहा है। और वहीं एपिसोड 8 खत्म। ओह माय गॉड यार, मतलब पहले खुशी दिल, फिर इतना बड़ा झटका। अब एपिसोड 9 और 10 का वेट कैसे होगा? क्या प्रिंस शादी के बीच में से भाग कर उसे बचाने जाएगा या ये गद्दारी का सच किंग के सामने आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में अपने क्रेज़ी प्रेडिक्शंस ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलना अपने के ड्रामा गैंग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए अन्यंग।